बच्चों, इस वीडियो में हम जो इसमें कठिन शब्द आए हैं जिनकी डेफिनेशन की जा सकती है उनकी हम डेफिनेशन करेंगे। पहला वर्ड है तारीख़। सन 600 से 1200 ईस्वी तक इस्लामिक देशों के इतिहास के बारे में हमारी समझ, इन्हें इतिवृत्त भी कहा जाता है। यानी कि तारीख़ क्या है? 600 से 1200 ईस्वी के बीच जो इस्लामिक देशों की जो हमारी समझ है और उसे हम तारीख़ कहते हैं। सिरा, सिरा का मतलब है बायोग्राफिक यानी कि जीवन चरित्र। हदीत, पैगंबर के कथन और कृत्य, यानी कि पैगंबर मोहम्मद ने जो लोगों को बताया उसे हदीत कहते हैं। तफसीर, कुरान के बारे में लिखी गई टीकाएँ, यानी कि कुरान को समझाने के लिए जो लिखा गया उसे तफसीर कहते हैं। आरमाइक, हिब्रू तथा अरबी भाषाओं से संबंधित भाषा है, इसका प्रयोग अशोक के स्तंभ में भी हुआ है। अब हम बात करते हैं दस्तावेजी साक्ष्य। छठा है दस्तावेजी साक्ष्य, लेखन के टुकड़े जैसे सरकारी उद्देश्य या निजी पत्राचार। सातवां है मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन। मुद्रा शास्त्र यानी सिक्कों का अध्ययन। आठवां पुरालेखीय शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेखीय शिलालेखों का अध्ययन। 10वां है प्राच्यविद, अरबी जो वे विद्वान जो अरबी और फारसी के ज्ञान और मूल ग्रंथों के विवेचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि ऐसे विद्वान जिन्होंने अरबी और फारसी के जो मूल ग्रंथ थे उनका विवेचन किया है, ऐसों को प्राच्यविद कहते हैं। अब बात करते हैं कबीले की। रक्त संबंध का संगठित समाज, यानी कि ऐसे लोगों का समाज जिनके बीच आपस में रक्त संबंध हो, कबीले कहलाता है। रसूल, खुदा का संदेशवाहक। सन 612 के लगभग मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक अर्थात रसूल घोषित किया, रसूल कहा। इबादत, अल्लाह, इबादत का मतलब है अल्लाह की आराधना करना। इबादत का मतलब अल्लाह की आराधना करना। सलत, दैनिक प्रार्थना। मुसलमानों में 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, जिसे सलत कहते हैं। उम्मा, ऐसे लोग जो पैगंबर मोहम्मद में विश्वास और अल्लाह के एक होने में यकीन रखते थे, उन्हें उम्मा कहा जाता था। यानी कि जो लोग अल्लाह के एक होने और मोहम्मद के पैगंबर होने पर यकीन रखते थे उन्हें उम्मा कहा जाता था। शहादा, ईश्वर के समक्ष और अन्य धार्मिक समुदाय के समक्ष धर्म के अस्तित्व में यकीन, यानी कि समाज के सामने इस बात की गवाही देना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका रसूल है, शहादा कहलाता है। हिजरा, सन 622 में मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। यानी कि मोहम्मद साहब को अपने अनुयायियों के साथ 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीने जाना पड़ा। इसे हिजरी कहा जाता है, यानी हिजरा कहा जाता है। इस यात्रा से इस्लाम के में परिवर्तन का एक बिंदु है और 622 मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है, शुरुआत है। इस्लामी कैलेंडर, हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई थी। इसका पहला साल 622 से शुरू होता है। ज़कात, ज़कात का मतलब है खैरात। प्रत्येक वह मुस्लिम व्यक्ति जिसके पास एक रकम से ज़्यादा पैसा है तो उसे अपनी आय का 40वां हिस्सा दान करना होता था, जिसे ज़कात कहते थे। गज़्व, मुसलमानों के मक्के के काफ़िलों और नज़दीकियों के नखलिस्तान पर छापे। यानी कि मुसलमान जो थे मक्के के जो कबीले थे और नखलिस्तान के जो नज़दीक के इलाके थे उन पर छापा जो मारी प्रक्रिया थी उसे गज़्व कहते थे। बैत अल माल, ये केंद्रीय राजकोष था, यानी कि जो पैसा इस्लामी हुकूमतों में लोगों के काम, सेना के काम चलाने में आता था उसे बैत अल माल कहते थे। अता, अता का मतलब है मासिक अदायगी, यानी कि जिन कर्मचारियों को पैसा दिया जाता था, तनख्वाह दी जाती थी, उन्हें अता कहते थे, अता कहा जाता था। फिर है खराज और जजिया। खराज और जजिया गैर मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाले कर थे, यानी कि जो उस हुकूमत में चाहे वो ईसाई हों या यहूदी हों, जो गैर मुस्लिम थे वो जो कर अदा करते थे उसे खराज या जजिया कहते थे। धिम्मीज़, यहूदी और ईसाई राज्य में सुरक्षित लोग, ऐसे लोग जो इस्लामी हुकूमत में रहते थे मुसलमानों के अलावा धिम्मीज़ कहलाते थे। मामलुक, ये तुर्की गुलाम अधिकारी थे जो अब्बासियों के यहाँ नौकरी करते थे। शहंशाह, बुयद शासकों ने अपने को इस उपाधि से नवाजा था, जिसमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह थी।
इसका तात्पर्य राजाओं का राजा। शहनशाह का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का राजा। फातमिद, फातमिद का संबंध शिया संप्रदाय के उप संप्रदाय यानी इस्माइली से था, यानी कि शियाओं का जो एक संप्रदाय था इस्माइली, उससे फातमिदों का संबंध था। इनका दावा था कि वे पैगंबर की पुत्री फातिमा के वंशज थे। फुस्ताद, फुस्ताद मिस्र की पुरानी राजधानी का नाम फुस्ताद था। मिस्र की पुरानी राजधानी का क्या नाम था? फुस्ताद। गजनी सल्तनत की स्थापना अलबदगीन द्वारा 961 में की गई थी। महमूद गजनी ने इसे सुदृढ़ किया था। निसापुर, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण फारसी इस्लामिक केंद्र तथा उमर खय्याम का जन्म स्थान था। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण फारसी इस्लामिक केंद्र और उमर खय्याम का जन्म स्थान था। अब बात करते हैं अहल अल किताब की। किसकी? अहल अल किताब। अहल अल किताब मध्यकाल में इस्लामी समाज में ईसाइयों और यहूदियों को अहल अल किताब कहा जाता था। न्यू टेस्टामेंट और इंजील, ईसाई धर्म की जो किताब थी उसे न्यू टेस्टामेंट या इंजील कहा जाता है। धर्मयुद्ध या जिहाद, पोप अर्बन द्वितीय ने 1095 में बाइजेंटीनी सम्राट के साथ पठित भूमि को मुक्त कराने के लिए, यानी कि होली लैंड को मुक्त कराने के लिए युद्ध का आह्वान किया। पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों ने 1095 से 1291 के बीच पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के विरुद्ध युद्धों की योजना बनाई और अनेक युद्ध लड़े। इन्हें बाद में धर्म युद्ध और जिहाद के नाम से जाना गया। अस्र, अस्र एक कर था। जिन मुसलमानों के पास अपनी ज़मीन होती थी तो उन्हें कर के तौर पर एक फसल का 1/10 भाग देना पड़ता था, जिसे अस्र कहते थे। जुंड, अरब सैनिकों को जुंड कहा जाता था। मस्जिद अल जामी, एक ऐसी मस्जिद जहाँ पर सामुदायिक नमाज होती हो, मस्जिद अल जामी कहलाता था। सुक, केंद्रीय बाजार स्थल यानी कि सेंट्रल मार्केट, उसे जो है सुक कहते थे। फंदुक, व्यापारियों का आवास, जहाँ पर व्यापारी लोग रहते थे उसे फंदूक कहते थे। सिनागोग, यहूदियों का प्रार्थना घर, जैसे ईसाइयों का चर्च, मुसलमानों का मस्जिद, इसी तरीके से यहूदियों का जो प्रार्थना स्थल था उसे सिनागोग कहते थे। हमाम, सार्वजनिक स्नानालय, जहाँ पर लोग नहाते थे उसे सार्वजनिक तौर पर नहाते थे, हमाम कहलाता था। राजकोषीय प्रणाली, राज्य की आय तथा व्यय का लेखा जोखा होता था। रिबा, ब्याज का लेन देन तो इस्लाम में गैर कानूनी था। रिबा मतलब ब्याज, ब्याज का लेना इस्लाम में जो है गैर कानूनी था। हियाल, हियाल चतुराईपूर्ण तरीके से जिनके ज़रिए लोग सूदखोरी करते थे उसे हियाल कहते थे। यानी कि कुछ मुसलमान जो बहुत ही तेज़ और बेईमान किस्म के थे वो लोग क्या करते थे? हियाल का प्रयोग करते थे। उन्हें पता था कि भाई रिबा तो मना है, तो लोगों से जो व्यापार करने के लिए जाते थे उनसे क्या करते थे? उनसे ये तय करते थे कि तुम फला देश में जा रहे हो व्यापार करने, हम आपको उधार दे रहे हैं, आप वहाँ का सिक्का हमें देना। क्योंकि जहाँ ये रहते थे वहाँ के सिक्के का वज़न कुछ कम था और जिस देश में वो जाते थे वहाँ के सिक्के का वज़न सोने का ज़्यादा था। यानी कि एक तरीके का छिपा हुआ ब्याज कह सकते हैं, ये लोग लेते थे। मतलब कुछ लोग थे जो इस काम को करते थे। फिर है मुर्जब, औपचारिक व्यापारिक प्रबंधन, यानी कि व्यापार का एक तरीके से औपचारिक प्रबंधन करना। उलेमा, ये इस्लाम धर्म के विद्वान थे जो इस्लाम के बारे में जानकारी देते थे और लोगों को इस्लाम के बारे में समझाते थे। इल्म, कुरान से प्राप्त ज्ञान को इल्म कहते थे। सुन्ना, पैगंबर के आदर्श और व्यवहार, यानी कि पैगंबर के द्वारा किए गया जो आदर्श व्यवहार था उसे सुन्ना कहते हैं। तफसीर, कुरान पर की गई टीका, यानी कि कुरान को तफसीर के साथ यानी कि फैला कर समझाना, आसान करके समझाना तफसीर कहलाता था। सरिया, मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून, यानी कि मुसलमानों को जो व्यवहार है उसे नियंत्रित करने के लिए जो कानून था उसे सरिया कहते थे। मुआमलात, सामाजिक कार्य, लोगों के साथ उनका कैसा व्यवहार हो उसे मुआमलात कहते थे। कियास, कियास का मतलब है तर्क, जैसे बाद में सूफियों ने कियास लगाना शुरू किया था कि ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा, इस तरीके से। अब बात करते हैं सूफ़ी की। सूफ़ी सबसे निकला हुआ वर्ड है। मध्यकालीन इस्लाम में धार्मिक विचारों वाले लोगों का समूह जो रहबनिया यानी तपचर्या यानी कि तप करना, इबादत करना, रहस्यवाद के ज़रिए ईश्वर की प्राप्ति की कोशिश करते थे, ऐसे लोगों को सूफ़ी कहा गया। सर्वेश्वरवाद, क्या?
सर्वेश्वरवाद, ईश्वर और उसकी सृष्टि में एक होने का विचार, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य की आत्मा परमात्मा के साथ मिल जानी चाहिए। यानी कि सर्वेश्वरवाद क्या है? मनुष्य की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाने चाहिए। इस तीव्र प्रेम के जरिए ईश्वर से मिलन प्राप्त किया जा सकता है। इस यानी कि बड़ी उससे जो है शिद्दत से जो है ईश्वर से अगर प्यार किया जाए तो ईश्वर से मिला जा सकता है। राबिया बसरा की एक महिला संत थी जिसने इश्क का संदेश अपनी शायरी में दिया था। उसकी मृत्यु 891 में हुई थी। बेयाजिद बिस्वानी, ईरानी सूफी जो पहला व्यक्ति था जिसने स्वयं को खुदा में फना अर्थात लीन करने का उपदेश दिया था, उसकी मृत्यु 875 में हुई थी। इब्न सीना व्यवसाय से एक चिकित्सक था और एक दार्शनिक जो क़यामत के दिन और व्यक्ति के फिर जिंदा होने पर विश्वास नहीं रखता था। अल कानून फिल तिब उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये आज भी है ना, जो BUMS करते हैं उन्हें पढ़ाई जाती है। यानी कि अल कानून फिल तिब उन लोगों को पढ़ाई जाती है जो BUMS करते हैं। इस पुस्तक में 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी जिसमें विशेषज्ञों द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा उसके अपने प्रयोग और अनुभवों की जानकारी भी इस किताब के अंदर मौजूद है। यानी कि जो उसने प्रयोग किया था उनको, यानी बीमारिस्तान अस्पताल, बीमारिस्तान यानी अस्पताल। इस पुस्तक में आहार विज्ञान, क्या खाना चाहिए, खाने को किस किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, खाना चबा के खाएं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर दी गई हैं इनकी किताब में। जलवायु, पर्यावरण का स्वास्थ्य पे किस प्रकार प्रभाव होता है, किस मौसम में क्या चीज़ें खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस पुस्तक में कुछ संक्रामक बीमारियों का भी उल्लेख है। यूरोप में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में उपयोग में लाई जाती थी तथा इब्न सीना को एक्सीना के नाम से भी जाना जाता है। रुड़की सम्मानित दरबार का कवि जिसे नई फारसी कविता का जनक माना जाता है। इस कविता में छोटे गीत, काव्य अर्थात गज़ल और रुबाई शामिल है जिसकी मृत्यु 940 में हुई थी। रुबाई 4 पंक्तियों वाला पद होता है जिसमें पहली 2 पंक्तियां भूमिका बांधती हैं और तीसरी पंक्ति बेहतरीन तरीके से सधी होती है। यानी कि पहली 2 पंक्ति तो क्या करती हैं, भूमिका बांधती हैं, और तीसरी पंक्ति क्या करती है, समा बांध देती है, और चौथी पंक्ति में पूरी की पूरी रुबाई का सार होता है। रुबाई के विषय वस्तु अप्रतिबंधित होती थी। इसकी प्रस्तुति प्रियतम और प्रेयसी के सौंदर्य के वर्णन करने और संरक्षक की प्रशंसा करने के लिए किया जाता था। उमर खयाम के हाथों रुबाई अपने पराकाष्ठा पर पहुंची थी। यानी कि रुबाई जिसने सबसे अच्छी लिखी उनका नाम था उमर खयाम। उमर खयाम एक महान शायर था जिसके हाथों रुबाई अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। वह खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी था। वह बुखारा, समरकंद और इस्फान के अलग अलग समय में रहा था। यानी कि इन 3 शहरों में अलग अलग समय में रहा। फिरदौसी एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि था। उसने शाहनामा राजाओं का जीवन चरित्र को पूरा करने में 30 साल का समय लिया था। फिरदौसी ने 30 साल में शाहनामा लिखी थी। इस महाकाव्य में 50,000 पद हैं। इसे इस्लामिक साहित्य की श्रेष्ठ कृति माना जाता है। शाहनामा परंपराओं और आख्यानों के संग्रह है। इसमें सबसे लोकप्रिय आख्यान रुस्तम का है। इसमें शुरू से लेकर अरबों की जीत तक और ईरान का चित्रण काव्यात्मक शैली में किया गया है। और फिरदौसी की जो मृत्यु हुई थी 1020 ईस्वी में हुई थी। अब बात करते हैं किताब अल फहरिस्त की। बगदाद के एक पुस्तक विक्रेता इब्न नदीम की पुस्तक सूची और किताब अल फहरिस्त में ऐसी अनेक पुस्तकों का उल्लेख है जो नैतिक शिक्षा, मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी। इसमें सबसे प्राचीन पुस्तक जानवरों की कहानी का संग्रह है। इसका नाम कालिला व दिमना है। इस कहानी का मुख्य किरदार 2 गीदड़ हैं। यह पुस्तक पंचतंत्र की पहलवी संस्करण का अरबी भाषा में अनुवाद है। किताब अल फहरिस्त जो है किताबों की फहरिस्त है, उसमें लिस्ट है, बहुत सारी किताबों के बारे में उसमें जिक्र है। अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक मा लिल हिंद अर्थात भारत का इतिहास है। वास्तव में 11वीं शताब्दी में मुस्लिम लेखकों की इस्लाम की दुनिया से बाहर देखने और ये जानने की सबसे बड़ी कोशिश थी कि एक अन्य सांस्कृतिक परंपरा का क्या चीज़ मूल्यवान है। यानी अल बरूनी ने भारत का इतिहास लिखा था। खुशनवीसी
खत्ताती और सुंदर लिखने की कला। और अरबेस्क ज्यामिति और वनस्पतिक डिज़ाइन है। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।